जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसी के साथ में एनपीसीआईएल के लिए फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए टॉप 20 क्लासेस लेके आ रहे हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। इससे पहले भी हमने ट्रेड थ्योरी की अलग अलग एग्जाम के लिए क्लासेस कराई थी, लेकिन यह जो है बार्क के लिए स्पेशल क्लासेस रहने वाली है। तो आप जितने भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र पंच में नोक के कोण का मान कितना होता है। यहाँ पर इंग्लिश देख लेते इसका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल इन अ सेंटर पंच। देखिए, अगर पंच की बात की जाए तो मुख्य रूप से हमारे 3 प्रकार के पंच होते हैं। कौन कौन से आ जाएगी इसमें एक आता है आपका प्रिक पंच, एक आता है आपका डॉट पंच और एक आता है आपका सेंटर पंच। प्रिक पंच का कोण होता है 30 डिग्री, आपका जो डॉट पंच होता है इसका कोण होता है 60 डिग्री और जो आपका सेंटर पंच होता है इसका कोण होता है 90 डिग्री। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी भी पंच के बारे में आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब बात करें हम कि इसके यूज क्या होते हैं, तो देखिए जो आपका प्रिक पंच होता है, ध्यान से समझिएगा इसको, एक बार में आप फिर भूलोगे नहीं। जो आपका प्रिक पंच होता है इसका यूज होता है डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए। काय के लिए होता है? डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए। जो आपका डॉट पंच होता है इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका विटनेस मार्किंग मतलब कि साक्ष्य चिन्ह के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा पंच जो है आपका सेंटर पंच हो गया, तो इसमें जैसे हमको ड्रिलिंग आदि करना है, सेंटर ड्रिलिंग, तब भी इसका यूज किया जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें हमको सेंटर पंच के बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आपको पूछा गया है वर्नियर कैलिपर्स से। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। निम्नलिखित में से कौन सा वर्नियर कैलिपर्स का एक भाग है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए आपको। एक भाग है पूछा है, ध्यान में रखिएगा। मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, इसके बाद में चलायमान जबड़ा मतलब कि मूवेबल जा है, या ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि मेन स्केल, वर्नियर स्केल और इसी के साथ में जो आपका मूवेबल जा और फिक्स जा होती है, सारे क्या होते हैं? वर्नियर कैलिपर्स के ही पार्ट होते हैं। अगर बात की जाए वर्नियर कैलिपर्स की, तो देखिए जो अधिकतर वर्नियर कैलिपर्स यूज किया जाता है इसका जो एक्यूरेसी होती है, मतलब इसको आप टॉलरेंस कह सकते हैं, ये होती है 0.02 की। और इसी के साथ में जो आपका माइक्रोमीटर होता है इसकी होती है 0.01 की। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक्यूरेसी जो होती है वर्नियर कैलिपर्स की वो अलग अलग होती है। मतलब अगर वर्नियर कैलिपर्स का साइज आपको 50/50 वाले वर्नियर का पूछ लिया जाए तो इसकी एक्यूरेसी अलग निकल के आएगी। 9/10 वाले वर्नियर कैलिपर्स का पूछ लिया जाए, इसकी एक्यूरेसी अलग निकल के आएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा वर्नियर कैलिपर्स की। लेकिन अधिकतर जो आपको क्वेश्चन बनते हो यही से बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रिलिंग होल्डर उपकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। मतलब कि कौन सा जो है यह ड्रिल होल्डिंग डिवाइस है। क्या हेड स्टॉक है, ड्रिल चक है, वर्क टेबल है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ड्रिल चक होता है यह ड्रिल को धारण करता है, ड्रिल को होल्ड करके रखता है। और इसमें जो ड्रिल यूज किए जाते हैं वह कितने होते हैं, तो 12.5 mm यहाँ तक के साइज के ड्रिल चक में यूज किए जाते हैं। इसके बाद जो आगे ड्रिल रहेंगे, मतलब इससे बड़े साइज के ड्रिल जो रहेंगे, 13 mm से बड़े साइज के जो भी ड्रिल होते हैं, यह टेपर सेंक, स्लीव या सॉकेट में यूज किए जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है फाइलिस टूल रेती एक प्रकार का औजार है, क्या है? क्या मार्किंग टूल है, मेजरिंग टूल है, बेंडिंग टूल है, या कटिंग टूल है। तो देखिए बात की गई है यहाँ पे रेती की। रेती मतलब कि आपकी फाइल की। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। रेती एक प्रकार का कटिंग टूल है। बात करें अधिकतर आपको रासपट रेती आदि के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर बार्क में बनते हैं, तो उसका भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे भी ऐसे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए 1000 क्वेश्चन की एक बुक लॉन्च की है, जो कि आपका PDF फॉर्म में रहेंगी, ई बुक रहेंगी। इसके बारे में मैं
दोस्तों अगर आप ITI स्टूडेंट है और आपका ट्रेड अगर फिटर टर्नर या मशीनिस्ट है और आप आने वाले किसी भी एग्जाम जैसे कि अभी आपका बार का NPCIL दोनों का एग्जाम होना है, इसी के साथ में आपको ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी, आपके भी इसरो के एग्जाम होना है, तो इसके लिए हमने आपको फिटर टर्नर मशीनिस्ट की 1000 क्वेश्चन की एक ई बुक लॉन्च की गई है। इस PDF में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी भर्ती में 2-4 अंक से छूट जाते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिकतर उनको स्टूडेंट गलत करके आता है या आपको कई बुक में क्वेश्चन गलत देखने को भी मिल जाती है। इसमें जो 1000 क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है और मैं दावा करता हूं कि इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इसी के साथ में जो जनरल साइंस की ई बुक है इसमें 3000 प्रश्नोत्तरी सीरीज लॉन्च की गई है। इसमें 1 लाइनर 3000 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके बार के एग्जाम और NPCIL ALP आदि के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसका प्राइस ओनली 40 रुपीज रखा गया है। सबसे कम प्राइस में आपको हम इतने बड़े क्वेश्चनों की ई बुक और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चनों की ई बुक दे रहे हैं। और इसी के साथ में अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो इसके लिए हमने टॉपिक वाइज आपके जितने भी यूनिट है इनमें से जो अधिकतर क्वेश्चन आपके टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके यह ई बुक लॉन्च की गई जो कि आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की रहेंगी। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खास करके आपका बार्क हो गया, NPCIL हो गया, DRDO, इसरो या सेल हो गया, तो इसके लिए आपको इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करना है, आपको यह ई बुक वहां पर मिल जाएगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी ऐड कर देंगे तो वहां से भी आप इसको परचेज कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो इसकी कोई भी जानकारी लेना तो आप इस WhatsApp नंबर पर SMS कर सकते हो और वहीं पे आपको ये ई बुक भी प्राप्त हो जाएगी अगर आप WhatsApp के जरिए भी खरीदना चाहते हो। तो यह जो ई बुक है आपको 2024 में सिलेक्शन दिलवा के रहेगी। तो देर मत कीजिए, अभी दिए गए नंबर पे तुरंत ही WhatsApp पर SMS कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाइड द टूल शो इन द पिक्चर, चित्र में दर्शाए गए टूल को पहचाने। तो आप इसको ध्यान से देखिए, क्या है हमारी हेक्सा ब्लेड है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, हेक्सा ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्नियर ऊंचाई गेज का एक हिस्सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वर्नियर हाइट गेज, बीम, वर्नियर स्केल, आधार या ऑल ऑफ दिस। देखिए जो वर्नियर हाइट गेज होता है इसमें बीम भी होता है जिसपे कि आपकी मेन स्केल की डिवीजन रहती है, इसमें वर्नियर स्केल भी होता है, इसका आधार मतलब कि बेस भी होता है और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वह निकल के आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें पूछा गया है कटिंग टूल का कौन सा कोण चिप्स के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। देखिए Which of the following angle cutting tool control is the geometrical of the chip formation। जो चिप्स होती है उसकी जो फॉर्मेशन को कंट्रोल कौन करता है, ऑप्शन इसमें रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, पॉइंट एंगल या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इन एंगलों को थोड़ा सा समझिएगा, जो रेक एंगल होता है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है चिप्स की फॉर्मेशन को। रेक एंगल भी आपका दो प्रकार का होता है, मान लीजिए आपका टूल है, एक होता है आपका नेगेटिव रेक एंगल और एक होता है आपका पॉजिटिव रेक एंगल। तो रेक एंगल भी आपका दो प्रकार का होता है, इनके बारे में भी अधिकतर क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर जो रेक एंगल का मेन यूज होता है यह चिप्स की फॉर्मेशन को कंट्रोल करना ही होता है, तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो रेक एंगल आ जाएगा। जो क्लियरेंस एंगल होता है इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है कि जॉब और टूल के बीच में जो रगड़ खाता है टूल, घर्षण होता है उससे, उसको यहाँ पर बचा के रखना। यहाँ पर जो आ जाएगा आपका कि चिप्स के फॉर्मेशन को कंट्रोल कौन करता है, यह क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। रेक एंगल आप ध्यान में रखिएगा, रेक एंगल भी दो प्रकार के होते हैं, आपका पॉजिटिव रेक एंगल और नेगेटिव रेक एंगल। अब अगर बात की जाए कि पॉजिटिव रेक एंगल और नेगेटिव एंगल का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि नेगेटिव रेक एंगल का यूज किन मटेरियल के लिए किया जाता है, क्या सॉफ्ट मटेरियल के लिए किया जाता है या हार्ड मटेरियल के किया जाता है। चलिए अगर आप नहीं बता पाओगे तो अगली बार हम इसके ऊपर भी वीडियो बना के लाएंगे आपके लिए और अच्छे तरीके से उसमें समझाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए नर्लिंग टूल होल्डर की पहचान करें। यहाँ पर जो नर्लिंग टूल होल्डर दिया गया है यह कौन सा नर्लिंग टूल होल्डर है, तो यह है यूनिवर्सल नर्लिंग टूल होल्डर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यह है यूनिवर्सल नर्लिंग टूल होल्डर। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लेथ उपसाधक टर्निंग के दौरान केंद्र समर्थन के अलावा एक लंबे पतले कार्यखंड को आधारित करता है। यहाँ पर इंग्लिश देख लेते, इसका थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट था,
क्या पूछा गया इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेथ एसेसरीज इज यूज्ड टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट ऑफ द लॉन्ग सिलेंडर वर्कपीस एडिशन ऑफ द सेंटर सपोर्ट ड्यूरिंग, मतलब कि यहाँ पर जो कौन सा उपकरण है जो लेथ मशीन में लंबे और पतले सिलेंडर या उपसाधक को सपोर्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, स्टडी रेस्ट आ जाएगा। बात की जाए स्टडी रेस्ट की तो दो प्रकार के स्टडी रेस्ट के बारे में आपको अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। एक हो जाएंगी आपकी फिक्स स्टडी रेस्ट और एक हो जाएगी आपकी ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि फिक्स स्टडी रेस्ट को कहाँ पर माउंट किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा इसको किया जाता है बेड पर माउंट। एक होती है आपकी ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट, इसको कहाँ पर माउंट किया जाता है, तो इसको किया जाता है आपके कैरेज पर माउंट, क्योंकि यह क्या होती है टूल के साथ साथ मतलब मूव करती है। अब बात की जाए इसमें कि जॉ की, तो इसमें 3 प्रकार के जॉ होते हैं जो पकड़ के रखते हैं आपके जॉब को, और जो ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट होती है इसमें 2 ही होते हैं। अब बात की जाए इसके शेप की, तो देखिए जो आपकी ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट हो जाएगी इसमें होते हैं 120 डिग्री पे ऐसे, और इधर से रहता है आपका टूल। इसी के बाद में अगर फिक्स स्टडी रेस्ट की बात की जाए तो इसमें 3 जगह से सपोर्ट दिया जाता है पकड़ने के लिए। तो इसके कितने हो जाएंगे यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। याद रखिएगा फिक्स स्टडी रेस्ट और ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट के बारे में क्वेश्चन बनता है। 2 ही क्वेश्चन यहाँ सर पूछे जाते हैं कि कहाँ पर माउंट किया जाता है, और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इसके जो पेड होते हैं यह कितने डिग्री पर माउंट किए जाते हैं, 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि में किस प्रकार का टेपर टर्न किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि। तो टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि जो होती है इसमें ओनली बाहरी टेपर को ही टर्न किया जाता है, मतलब बाहरी टेपर एक्सटर्नल टेपर जो होते हैं आपके वही बनाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि टेलीस्टॉक स्पिंडल में स्थापित सेंटर को के रूप में जाना जाता है। द सेंट्रल ऑफ फिक्स इन द टेलीस्टॉक स्पिंडल इज नाउएज। जो टेलीस्टॉक होता है इसमें जो सेंटर फिट किया जाता है वो कौन सा होता है, क्या लाइव सेंटर होता है, डेड सेंटर होता है, घोस्ट सेंटर होता है या फेंट सेंटर होता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर डेड सेंटर। क्या आ जाएगा, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीस्टॉक में जो सेंटर होता है उसे डेड सेंटर कहा जाता है। इसी के स्थान पे अगर पूछ लिया जाए कि जो चक में या हेड स्टॉक में होता है वह कौन सा सेंटर होता है, तो वो लाइव सेंटर होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख्य स्पिंडल स्लीव में जो सेंटर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो मेन स्पिंडल आपका हेड स्टॉक में होता है और हेड स्टॉक में जो सेंटर होता है उसे लाइव सेंटर कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमने इस पीडीएफ में इंक्लूडेड किए थे, आपको बताया भी था इस चीज़ के बारे में। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो जरूर से परचेज कीजिएगा। यहाँ पर भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल ही रही है। विच ग्रेड स्लिप गेज यूज टू प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेबल, मतलब यहाँ पर पूछा गया कि सटीक टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। क्या पूछा है यहाँ पे, टूल रूम के बारे में पूछा गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेज की। गेज कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका आ जाएगा रेफरेंस, कैलिब्रेशन, इंस्पेक्शन और वर्कशॉप। हमको यहाँ पर टूल रूम वाला पूछा गया था, यह ध्यान में रखिएगा। तो देखिए रेफरेंस जो गेज होता है इसका ग्रेड होता है आपका 00, कैलिब्रेशन का होता है 0, इसके बाद में जो आपका इंस्पेक्शन का होता है यह फर्स्ट ग्रेड का होता है, और जो वर्कशॉप का होता है सेकंड ग्रेड का होता है, जिसको हम जनरली यूज करते हैं। लेकिन जब भी टूल रूम के बारे में याद रखिएगा, जब भी टूल रूम के बारे में पूछा जाता है तो जो आपका फर्स्ट ग्रेड का गेज होता है वो यूज किया जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ग्रेड फर्स्ट, मतलब कि ऑप्शन सी जो है ये आ जाएगा। इसके बारे में, इसकी एक्यूरेसी के बारे में पूछा जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे भी क्वेश्चन लेके आऊँगी एकदम डीप में उसमें पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ जितना अधिक हो सके शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ग्रेड स्लिप गेज यूज फॉर अ इंस्पेक्शन पर्पस, निरीक्षक उद्देश्यों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आप जब भी किसी वर्कशॉप में या जॉब करते होंगे या किया होगा इससे पहले, तो आपको पता होगा
कि जो आपके गेज होते हैं जो मशीन पे यूज किए जाते हैं, इनका जब भी इंस्पेक्शन करना हो तो उन गेजों को कहाँ पर भेजा जाता है, जो आपका टूल रूम होता है वहां पर भेजा जाता है। और यह जो टूल रूम वाले गेज होते हैं यह कहाँ पर भेजे जाते हैं, तो यह आपके कैलिब्रेशन मतलब कि यहाँ इसका भी निरीक्षण होता है कि यह गेज सही है या नहीं है। यहाँ पर हमको निरीक्षक उद्देश्यों के लिए पूछा है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जॉब पर शीघ्रता से मार्किंग करने के लिए किया जाता है? क्या टेम्पलेट का किया जाता है, जिग का किया जाता है, पिक्चर का किया जाता है, या इन सभी का किया जाता है? क्या पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ऑफ मार्किंग जॉब क्विकली, मतलब जल्दी से यहाँ पर मार्किंग करने के लिए, शीघ्रता से मार्किंग करने के लिए किया जाता है टेम्पलेट का यूज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन कई स्टूडेंट जो है गलत करके रॉन्ग करके आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह आपके लेथ मशीन से रिलेटेड एप्रन क्रियाविधि मशीन में पाई जाने वाली क्रियाविधि है। तो देखिए एप्रन जो क्रियाविधि है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लेथ मशीन में ही एप्रन पाया जाता है, तो यहाँ पर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आइडेंटिफाइड ऑफ द जॉब सो इन द पिक्चर, चित्र में दर्शाए गए चूड़ी के प्रकार को पहचाने। तो देखिए यहाँ पर जो थ्रेड बनी है आप देख सकते हो, ये थ्रेड कौन से, स्क्वायर थ्रेड है, मतलब कि आपकी चौकोर चूड़ी स्क्वायर थ्रेड है, तो बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम कि स्क्वायर थ्रेड का यूज कहाँ पर किया जाता है और एक्मे थ्रेड का यूज कहाँ पर किया जाता है। देखिए बात की जाए स्क्वायर थ्रेड की 90 डिग्री एंगल होता है, बात की जाए एक्मे थ्रेड की तो यहाँ पर 29 डिग्री यूज होता है। इसका यूज किया जाता है एक्मे थ्रेड का आपके लीड स्क्रू में, और जो आपका यह होती है स्क्वायर थ्रेड, इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो आपका वाइज होता है वाइज के स्पिंडल में। तो ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन भी अधिकतर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है आपसे कि स्क्रू जेक में किस प्रकार की चूड़ियां होती है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था दोनों गेज के थ्रेड के बारे में, वही ध्यान में रखिएगा आप कि स्क्वायर थ्रेड जो होती है स्क्रू गेज में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लीड और पिच में सही संबंध को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लीड बराबरी से दिया है आपको, लीड इक्वल क्या होता है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन लीड इक्वल पिच प्लस नंबर ऑफ स्टार्ट, या लीड इक्वल पिच माइनस नंबर ऑफ स्टार्ट, या लीड इक्वल पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, या लीड अपॉन नंबर ऑफ स्टार्ट, सॉरी पिच अपॉन नंबर ऑफ स्टार्ट। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा लीड इक्वल होता है पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट। मतलब कि अगर हमको देखना है कि किसी सॉफ्ट पर थ्रेड कटी हुई है तो इसमें जो लीड है इसकी संख्या क्या है, तो मान लीजिए वह 3 स्टार्ट है, जो आपका जॉब है इसमें 3 स्टार्ट थ्रेड है और इसकी जो पिच है 2.5 है, तो यहाँ पर इसका जो लीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 7.5। तो ध्यान में रखिएगा लीड इक्वल होता है पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन है कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो देखिए अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है टॉलरेंस। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज कॉल्ड टॉलरेंस, क्या कहा जाता है, टॉलरेंस कहा जाता है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा। हम आपके लिए यह जो टॉप 20 क्लासेस है वो तो लेके ही आएंगे। अगर आपका कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन का तो आप पूछ सकते हैं, हम उन टॉपिक पे भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।